हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑरा के बारे में। ओके, ऑरा जब पॉजिटिव होता है तो कैसा लगता है वो बताऊंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि वीक ऑरा की क्या पहचान है, कब आपका ऑरा वीक हो जाता है। क्योंकि हमें अभी तक बहुत बार पता है कि ऑरा को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, ऑरा को पॉजिटिव कैसे करना है। आप उसमें 7 चक्रा मेडिटेशन करते हैं और भी मेडिटेशंस करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं, सब कुछ ओके। लेकिन आपका ऑरा कब पॉजिटिव है, कब वीक है, ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम काम कर सकें। अब आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑरा पॉजिटिव है तो फिर क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, कैसा लगता है आपको। सबसे पहले आप बहुत प्यार में महसूस करोगे, हर किसी के लिए दिल में प्यार रहेगा आपके, लव, कंपैशन। ओके, आपको हर किसी के लिए दया रहेगी मन में, जो नीडी हैं या फिर कोई ऐसे जो बहुत कम में हैं उनके लिए हमेशा दया भावना रहेगी। आप किसी से घृणा नहीं कर सकते। चैरिटी करना आपको बहुत अच्छा लगेगा, और चैरिटी भी ऐसी वैसी निन्नी स्वार्थ भाव से की गई चैरिटी जिसमें आपका कोई इंटेंशन नहीं होगा कि ये करने से मेरी विश पूरी होने वाली है, या मैंने अगर ये चैरिटी किसी के लिए किया तो मेरे कर्म कटने वाले हैं, कार्मिक अकाउंट मेरा सेटल डाउन होगा। ऐसा कोई आपके मन में कुछ रहेगा ही नहीं। बस आपने कोई चैरिटी की और उसके बाद आप खुश हो। वो जो चैरिटी के बाद वाली फीलिंग होती है उससे आप परिपूर्ण रहोगे, भरे हुए रहोगे। ओके, सेकेंड थिंग इज आप डिवोटेड रहोगे, भगवान के प्रति आस्था रहेगी आपकी। आपको कभी भी कोई डाउट नहीं होगा ईश्वर को लेकर के, कोई त्योहार को लेकर के, कोई प्रार्थना को लेकर के। तो बहुत पॉजिटिव रहोगे, यही पॉजिटिव ऑरा की निशानियां हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि ऑरा वीक होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब इसी में ही कवर अप कर लेंगे। सबसे पहली बात, कोई बाउंड्री सेट कर दे आपके लिए तब। सी, बाउंड्री क्या होता है, हम मान लो कि आज मेरा मन नहीं है घर में से कहीं बाहर जाने का, मुझे घर में ही रहना है। लेकिन अगर उसी वक्त आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर, कोई भी आपसे बड़ा, आपके हस्बैंड आकर के आपको बोल दें कि बिल्कुल खबरदार, आज घर से बाहर कदम निकाला, आज जाना नहीं है घर से बाहर, आज यहीं रहना है। बस उस समय हमारा गुस्सा चरम सीमा पे पहुंच जाएगा। उस समय हमें गुस्सा आएगा कि आपने रोका क्यों हमें, आप क्यों हमें मना कर रहे हो। बेशक से हमारा खुद का इंटेंशन था कि आज हमें बाहर जाना ही नहीं है, लेकिन फिर भी गुस्सा आएगा। नाउ ये सारी चीज़ें वीक ऑरा की तरफ आपको ले जाती हैं। वाई? बिकॉज इमोशन एकदम से ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो गया, और किसी को भी बंदिशें पसंद नहीं है। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए अगर किसी ने बंदिश लगाई, हम वही काम करना चाहते हैं, इंसानी फितरत है। आप छोटे बच्चों को देखिए, बच्चों को अगर आप मना करोगे ये नहीं खाना है, चॉकलेट नहीं खानी है, दांत खराब हो जाते हैं, बच्चों का मन फिर भी चॉकलेट पे ही जाएगा। उसी तरह से अगर हमें कोई बोले कि नहीं, किसी अननोन से कभी दोस्ती नहीं करनी है, लेकिन नहीं, हम जो अननोन होगा उसकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं, वहीं जाते हैं। राइट? कोई हमें मना करे कि ये काम नहीं करना है, ये गलत है, बैड हैबिट्स के लिए मना करे, लेकिन हम वही करते हैं। बंदिशें क्योंकि लग जाती हैं। आप कभी भी किसी के ऊपर बंदिशें लगाना बंद करो, आप चेंजेस देखोगे। तो सबसे पहले यही है कि किसी ने बंदिश लगाई, बाउंड्री सेट किया, ऑरा डाउन हो गया, ऑरा वीक हो गया, तो वो बंदिशों में कभी भी ऑरा पॉजिटिव नहीं रह पाता, ऑरा उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता। ऑरा को स्ट्रांग होने के लिए बंदिशें हट जानी चाहिए। आपने देखा ऋषि मुनि परिवार के बंधन से सबसे मुक्त होकर पहाड़ों पे चले जाते हैं, कोई बंदिश नहीं, कोई रोक टोक नहीं, जहां मन वहां रहेंगे, जहां मन वहां तपस्या करेंगे, जो मन वो अपना जब मन किया तब खाएंगे, बंदिशें नहीं है। तो कभी भी भक्ति के बीच में बंदिशें नहीं आनी चाहिए, ऑरा वहीं वीक हो जाता है सबसे पहले। और इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन भी मैंने इसीलिए कर दिया। सेकंड है, आप अपना ही सच बोल नहीं पा रहे हो। ओके, आपके मन में जो सच्चाई है वो है, पर आप बोल नहीं पा रहे हो अपना सच। अगर आप नहीं बोल पाओगे, बाहर से तो आपने प्रेजेंट कर दिया, बट अंदर अंतरात्मा आपकी जानती है कि ये झूठ था, मेरा सच कुछ और है। ओके, जिस पल आपको लगा कि मैं अपना सच खुल के बता रही हूँ, उसी वक्त आप स्ट्रांग फील करने लगोगे। समझ गए? तो वीक ऑरा की पहचान ये भी होती है जब हम अपने ही बारे में खुल के नहीं बोल पाते, हम डर जाते हैं। फिर होता क्या है, डर जाते हैं। सेकंड है, आप ऑनेस्ट नहीं हो। ओके, ऑनेस्ट हो ही नहीं पा रहे हो, डर है, फैमिली का डर है, किसी का भी डर है। जैसे सच है वैसे ही ऑनेस्टी को भी यहाँ पे काउंट करोगे आप लोग। ओके, थर्ड थिंग इज कि आपको एक जगह पे आप बैठे हुए हो, राइट, काफी टाइम से बैठे हुए हो कि लेथार्जिक हो जाते हैं कभी कभी, हम मन ही नहीं कर रहा उठ के कहीं जाने का, कुछ करने का, बिल्कुल भी नहीं। एक ही जगह बस बैठे, या तो फोन में हम अपने
बस ये स्क्रॉल करने की जो आदत रहती है हमें, चाहे आप वीडियोस देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, एक ही जगह पे स्टक हो रखे हो काफ़ी टाइम से, देन भी ऑरा डाउन चला जाता है, वीक हो जाता है आपका। ओके, हाउ हाउ कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो एक ही जगह एक चीज़ पड़ी रहे, तो वो तो पड़े पड़े वैसे भी खराब होने लग जाती है, और हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं। इसके बाद आपका सन को एक्सपोजर ना मिलना, बहुत दिनों से आप घर के अंदर ही हो, बाहर जा ही नहीं रहे, बस घर में घर में घर में घर में पड़े हुए हो, बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा। अब बाहर से यहाँ ये मतलब नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि आप हिल स्टेशन पे जाओ या घूमने जाओ तभी, नो, कम से कम अपने घर से बाहर निकलिए, खुली हवा में बैठो, आप बालकनी में, टेरेस पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, पार्क में निकलो, अपने घर के सामने थोड़ी सी हवा लो, सूर्य की किरणें पड़ने दो अपने शरीर पे। सन में पावर है हमें हील करने की फिजिकली, ओके, और मून की पावर होती है हील करने की हमें इंटरनली, हार्ट से, दिल से, सोल से। तो सोल पे जो काम करता है वो मूनलाइट करती है, और हमारे फिजिकल बॉडी पे जो काम करता है वो सनलाइट करता है। तो सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यस, लैक ऑफ सनलाइट भी रिस्पॉन्सिबल है आपके वीक ऑरा के लिए। ओके, नेक्स्ट इज डर। आपको किसी बात का डर है, किसी से डर है। ओके, सपोज मान लो कि आप बाहर जाना चाहते हो, जैसे मैंने बोला सन का एक्सपोजर, लेकिन घर में बंदिश है, अगेन बंदिशें भी आ गई यहाँ पे, डर भी आ गया, तो ये डर भी आपके ऑरा को वीक करता है। आप खुल के आ ही नहीं सकते, आप अपनी एनर्जी को रिलीज कर ही नहीं पाओगे। सी, हमारे माइंड में इतनी तेज, या हमारी पूरी होल बॉडी में इतनी एनर्जीज हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, और वो एनर्जी जब रिलीज होती है, ठीक है, तो सब कुछ बहुत अच्छा है, क्योंकि उस एनर्जी को निकलने का टाइम मिल रहा है। एनर्जी को स्टैग्नेंट कर दिया जाए, रोक दिया जाए एक जगह पे, तो फिर इंसान में क्या होता है, गुस्सा आ जाता है, बंदिशें को तोड़ के निकलने का मन करता है, और इस गुस्से, एंजाइटी, डिप्रेशन में चले जाते हैं हम। इसमें फिर हम तरह तरह की वैसी बातें सोचने लग जाते हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं होती हैं। ओके, ये वो जो मैं बोलूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम सोते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अपने पिलो के पास रख के सोने की आदत होती है, फिर वो चाहे आपका टैबलेट हो, चाहे आपके मोबाइल्स हो, मोबाइल तो हमेशा जनरली सबके पिलो के पास ही रहेगा, और उस सबसे ज़्यादा पिलो के पास रखने का जो कारण होता है वो ये कि कोई हमारा फ़ोन लेकर के अपने आप से उसमें कुछ सर्च या देखने ना लग जाए, तो वो जो इनसिक्योरिटी होती है, तो यहाँ पे फियर भी है। साथ में आपने जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रखे हुए हैं, हम सब जानते हैं कि ये जितने भी मोबाइल हैं, इन सब में से रेडियो एक्टिव वाइब्रेशंस निकलते हैं, ओके, जो कि हमारे ब्रेन के लिए, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। ओके, सो कोशिश कीजिए कि आप कम से कम अपने पिलो के नीचे ना रखें, फ़ोन को आप साइड टेबल पे रख दीजिए, एटलीस्ट फिर भी उतनी दूरी बने आपके बीच में, ठीक है। तो थोड़ा सा ये जितने भी अप्लायंसेस हैं इनको खुद से दूर रखने की कोशिश कीजिए आप लोग। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये ऑरा को वीक ही करेगा। धीरे धीरे ये एनर्जी ही आपकी लेता रहता है, आपको पता ही नहीं चलता ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कैसे एनर्जी एब्जॉर्बर्स भी होते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं आपका। यस, डिसकनेक्शन फ्रॉम नेचर। नेचर से बिल्कुल कोई लगाव नहीं है आपको, ना पेड़ पौधों में पानी डालना, ना बाहर पेड़ों में जाना, हरियाली में बैठना, वो भी चीज़ें हमें हमारे ऑरा को वीक करती हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप बाहर जाइए या अपने घर में प्लांट्स लगाइए, उन पौधों को पानी डालिए। वैसे भी पौधों को पानी डालने से काफ़ी कुछ मिलता है हमें, एक सेटिस्फैक्शन मिलती है वो अलग, एक जीवन को आप जीवित ही है ना वो, एक जीवन को आप पानी दे रहे हो, पानी पिला रहे हो, तो वो अलग। ओके, सो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, अगर आप बिल्कुल ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हो, देन ये सारी निशानियां हैं वीक ऑरा की। ओके, सबसे बड़ी चीज़ है, एक जगह सिर्फ घर में मत रहिए, थोड़ी देर के लिए भी, 5-10 मिनट के लिए भी घर से बाहर निकलिए, फ्रेश एयर लीजिए। हवा अगर आपको ताज़ी नहीं मिलेगी तो भी ऑरा वीक ही होगा। ओके, थोड़े थोड़ी देर में आपको फील होगा मन नहीं लग रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में आपको फील होगा कि आज तो चिड़चिड़ापन सा लग रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में आपको फील होगा कि आज अभी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो ये सारी चीज़ें ऑरा वीक ही करती चली जाएंगी, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो ऑरा ही वीक करेंगी, और कुछ नहीं। ऑरा स्ट्रांग होता है जब हम मेंटली, फिजिकली दोनों तरह से हेल्दी होते हैं। ओके, फिजिकल हेल्थ इज समथिंग कि आप अपने बॉडी को थोड़ा मूवमेंट दीजिए, आप कुछ भी वॉक करो, एक्सरसाइज करो, डांस करो, कोई एक्टिविटी करो, बॉडी को मूवमेंट में रखो, ठीक है। माइंड और अपने हार्ट को कैसे हेल्दी रखोगे आप, अपने अंदर हमेशा ये फीलिंग रखो दैट आप बिल्कुल
आज़ाद हो। फ्रीडम से बड़ी हैप्पीनेस कुछ भी नहीं है। वंस आपको ये रहता है कि हम बिल्कुल फ्री हैं, जीने के लिए, रहने के लिए, अपने ख़्यालों की दुनिया में रहने के लिए, अपने सपने सजाने के लिए, सपनों के लिए काम करने के लिए, कोई रोक-टोक नहीं है। बेशक से होता है, हम फैमिली में रहते हैं, पेरेंट्स का की रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं और वो रेस्ट्रिक्शन को पॉजिटिवली लेना, कभी भी उसको बंदिश मत समझना, क्योंकि पेरेंट्स की जो रेस्ट्रिक्शन होती है वो हमारे भले के लिए होती है, ठीक है। तो इस तरह से चलें आप लाइफ में एंड अपने वीक ऑरा को पहचानो और वीक ऑरा को पॉजिटिव करो, क्योंकि ऑरा का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, हर सक्सेस अचीव करने के लिए, हर कुछ अचीव करने के लिए। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।